आशीर्वाद माँ पीताम्बर रक्षा करे और उनका काम बहुत चले, यही मैं आशीर्वाद देती हूँ। और इसके अलावा मैं सभी ज्योतिष विद्वानों को यही कहती हूँ कि अपने भाव को अच्छा रखें। यदि कोई भी जातक आता है, यदि उसकी कोई कुंडली आती है तो उसको दिल से देखें और उसके प्रति यानी मतलब कितना पैसा देगा, क्या करेगा, और इस तरीके का कोई भी भाव अंदर नहीं रहना चाहिए। तभी आपका जो है कुंडली देखना सार्थक होगा। तभी आपका कुंडली देखना सार्थक होगा। जब हम भाव से व्यक्ति के जातक की कुंडली से जुड़ जाते हैं, तब हम यदि जब उसके प्रति कोई भी चीज देखते हैं और उसके बारे में बताते हैं, तो जो उपाय हम बताते हैं वो उसको लग जाते हैं और उसके काम बनने लग जाते हैं। ये चीज मैंने खुद अपना अनुभव है जो मैं बताई हूँ। मैंने नशा के ग्रही कारण ज्योतिष उपाय के ऊपर पीएचडी की है और इससे ही मैंने बहुत सारे ऐसे नशा करने वाले बहुत सारे बच्चों को यानी ठीक होते देखा है। तो इसमें क्या है, बहुत सारी कुंडलियां ऐसी आती थी जिसमें मंगल राहु का अंगारक दोष, चंद्रमा केतु के साथ, और गुरु राहु का चांडाल दोष, ऐसे बहुत सारे ना शनि केतु के साथ। तो इन सब चीजों से व्यक्ति परेशान होके आता था और उसके बाद जब वो कुंडली दिखाता था तो वो बात करता था, उस समय ही उसको पहले शांत करना पड़ता था कि व्यक्ति सामने आया है तो उसको पहले दिल से ये देखना है कि कैसे उसको पहले शांत करें। यदि हम उसको सही तरीके से पहले शांत करके और उसके बाद जब उनको उपाय बताते हैं तो वो उसको करने के लिए तैयार भी हो जाता है। और छोटे छोटे उपाय बताती हूँ मैं, कोई ज्यादा बड़े उपाय नहीं बताती थी। सिर्फ ये मंगल राहु जैसे उसका खराब है, अंगारक दोष है, गुस्से में रहता था, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता था, रात भर जागना, सोना नहीं और पूरे टाइम यानी इस प्रकार से, और नशे में लिप्त रहना। तो इन सब व्यक्तियों को मैंने देखा और उनको ये उपाय बताए। जैसे अभी जैसे कुछ लड़कों को मैंने ये उपाय बताया कि आपका सूर्य कमजोर है और चंद्रमा भी आपका पाप प्रभाव में है, तो आप ऐसा कीजिए, दूध दही मक्खन पनीर घी संतुलित मात्रा में खाइए, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। क्योंकि चंद्रमा त्रिकोण में बैठा था परंतु वो पंचम भाव में चंद्रमा बैठा था शनि के घर में, तो उसका मन क्या करता था, पूरे टाइम यानी कहीं यानी दूसरी चीजों में लगा रहता था वो, और बहुत सारी ऐसी परेशानियां उसके जीवन में चलती थी। तो उसको जब मैंने ये सब चीजें की तो उसके शरीर में आत्मबल भी आया और यानी ये सब चीजें खाने पीने से उसको यानी कॉन्फिडेंस पावर बढ़ा। उसको बेल की लकड़ी के पीढ़े में यानी बेल की लकड़ी का स्पेशल पीढ़ा बनवाया उसके लिए। और कई लोगों को जब मेरे को ये उपाय सटीक हुए तो मैं दूसरे लोगों को बताना शुरू की। तो वो जब बेल की लकड़ी के पीढ़े में बैठ के खाता था और उसके सामने भी एक पीढ़ा जिसमें थाली रखती थी, तो उससे उसको ना इतना पावर आया, कॉन्फिडेंस पावर आया, जिससे वो बहुत आगे अच्छी पढ़ाई में आगे निकल गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने आगे बढ़ाया है। और इसके अलावा जो है उनके पितृ दोष हैं, चांडाल दोष हैं और अंगारक दोष हैं, इन सब के उपाय जो है सिद्ध पीठों में जो किए जाते हैं, ये सब पुराने प्राचीन जो उपाय है ना, इनको भी करना जरूरी है। और ये सब उपाय को करवा के शांति करके और पितरों का माता पिता का आशीर्वाद लेके और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सारे काम सफल होते हैं। इसके अलावा उनको मंत्रों के द्वारा भी यानी बहुत सारे उपाय बताए, ग्रहों के आराध्य देवी की उपासना पूजा करके। जैसे कई लोगों की कुंडलियों में कई लोग जैसे बुध राहु के साथ था तो मैं उन्हें सरस्वती माँ की पूजा के बारे में बताया। बुध शनि के साथ में था तो कार्तिकेय भगवान की पूजा के बारे में बताया। इसके अलावा शुक्र राहु के साथ था तो गज लक्ष्मी यानी हाथी के ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी की सिंपल यानी भाव पूजा करना है। कोई सामान ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं है, हाथ जोड़ के पूजा करना है, फूल चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है। इतने ही उपाय करने से आपको फायदा होगा। तो सारे जितने भी हैं, जैसे मंगल राहु है पितरों की पूजा से, मंगल केतु है तो माँ काली की पूजा कर लो, शनि केतु के साथ है तो रुद्राभिषेक कर लो। ऐसे बहुत सारे यानी उपाय को बता के, और इसके अलावा नवग्रहों के जो नग हैं उनको धारण करवाए। तो इसमें भी जैसे माणिक्य था तो यदि सूर्य जातक की कुंडली में नीच का है, शत्रु क्षेत्री है, अशुभ स्थिति में है, तो हम सूर्य के मंत्रों का जाप करके और उसको शुभ करके, और यदि शुभ है यदि तो उसके लिए हमने माणिक पहना के उसके सूर्य को अच्छा करके उसको आगे बढ़ाया। तो ऐसे सभी जितने भी ग्रह हैं उनकी जो भी रत्न हैं उनके द्वारा हमने उनको फायदा पहुंचाया। इसके अलावा बहुत सारे वास्तु उपाय भी बताते गए उनको। वास्तु उपाय में बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि वो उनके घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती थी, तो घर में सूर्य की व्यवस्था करके और उसको यानी कहाँ बैठना है, कहाँ सामान इधर से उधर करना है, पूर्व स्थान को हल्का कर दो, दक्षिण को भारी कर दो। ये छोटे छोटे उपाय वैसे भी बताते रहती हूँ मैं कि यानी कुंडली देख रहे हैं तो उसके साथ वास्तु के भी उपाय बताना चाहिए ताकि वो अपना
तो उसको ठीक कर ले। तेल मसाला ज्यादा नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना है, तो ये सारी चीजों से चलिए मैडम, फायदा। बहुत अनुभव आपने शेयर किया मैडम हमारे साथ में। बहुत सारे उपाय आप अपने जातकों को बताती हैं, वो सारे अनुभव शेयर किए। लेकिन अगली बार जब भी आप वेबिनार में आएंगी तो भले ही एक उपाय बताइएगा, उसके पीछे रीजन बताइएगा कि इसको आपने क्यों चुना, इसके पीछे क्या तर्क। बिल्कुल, जैसे अग्निहोत्र है, जैसे अग्निहोत्र भूतम हवि सम्यक आदित्य उपतिष्ठति। इससे क्या होता है? कोई बात नहीं मैडम, आज समय अभाव के कारण हम यही करते हैं। बस नेक्स्ट टाइम हम आपसे जरूर सुनेंगे, है ना? थैंक यू सो मच। बहुत सारे उपाय आपने बताए जी, बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू सो मच जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राम प्रकाश ओझा सर को, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। सर, बहुत संक्षिप्त में आप अपना आशीर्वाद दीजिए। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है और मालूम है कि आप गागर में सागर ऐसा भरेंगे कि हमको जरूर ज्ञान मिलेगा। नमस्कार निशा मैडम, सभी विद्वान उपस्थित सभी को नमस्कार, प्रणाम। शील जी को बहुत बहुत बधाई। ये बड़ा अच्छा आयोजन शुरू किया है और उपाय, समस्या, वैज्ञानिकता इतनी चर्चा हो चुकी है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं इसमें क्या कहूँ। दूसरे एक और बात है कि मैं प्रोफेशनल नहीं, न मैं किसी को उपाय बताता